नमस्कार दोस्तों अमेरिका की नेवी ने एक ऐसे शिप के ऊपर अटैक किया जिसमें 24 भारतीय थे। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो शिप है वो इंडिया रजिस्टर्ड हो। दुनिया भर में बहुत से ऐसे शिप्स हैं। मर्चेंट नेवी आप सब जानते हो, भारत से बहुत सारे मर्चेंट नेवी काम करने जाते हैं और 24 भारतीय थे एक ऐसे शिप के ऊपर। वहां पर अटैक हुआ जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में आ सकती थी। ऑल्दो उनको यहां पर बचाया गया ओमान के द्वारा, लेकिन आप देख सकते हो 24 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड फ्रॉम शिप हिट बाय यूएस मिसाइल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि काफी चर्चा चल रही है इसके बारे में कल से कि क्यों आखिरकार अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया, क्या वजह हो सकती है, मतलब अमेरिका का रीजन क्या है, क्या ये सही है लीगल पर्सपेक्टिव से, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल लास्ट डेट है हमारे बैच में एडमिशन लेने का, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहां पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ है। इनफैक्ट ये अलग अलग फीचर्स के साथ आता है। जो भी आपको पैकेज चूज करना है वो आप ले सकते हैं। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, एक मर्चेंट वेसल है जिसका नाम है MT मैरीवेक्स, और ध्यान रखिएगा ये इंडिया रजिस्टर्ड नहीं है। ये बेसिकली एक आइलैंड है पलाऊ, और ये पलाऊ आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के एकदम नदन में, पैसिफिक ओशन में। यहां पर आप देखोगे तो पलाऊ आइलैंड है, वहां पर ये रजिस्टर्ड है। और इसके अंदर 24 इंडियन सी फेरर्स थे जो कि इस शिप को ले जा रहे थे। अच्छा, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मसीरा आइलैंड के बारे में चर्चा हो रही है, और इनफैक्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये है कहाँ? बेसिकली अगर आप सब जानते होंगे, अभी तक तो आप सबने पढ़ा ही लिया होगा काफ़ी सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये रहा, और यहाँ पर ओमान है, ओमान का छोटा सा एरिया यहाँ पर भी है, लेकिन जो मेन है ना आपका ओमान का पूरा एरिया, यहाँ पर अगर आप गल्फ ऑफ ओमान के नज़दीक देखोगे, ये आपको मिलेगा आइलैंड, मसीरा आइलैंड। और यहाँ पर अलग अलग कई आइलैंड्स हैं, ये आप थोड़ा सा देख लेना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। राइट साइड में भी आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार का पीनट शेप का जो है ये आइलैंड आपको देखने को मिलता है। तो इसी आइलैंड के नज़दीक में ये शिप था बताया जा रहा है, और तभी जो है अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया। करीब 1:30 बजे के आसपास, कल जो है मंडे को 1:30 बजे के आसपास इसके ऊपर अटैक होता है। और जहाँ पर जो क्रू मेंबर्स थे, इंडियंस थे, उन्होंने तुरंत इमरजेंसी कॉल इशू किया ताकि उनको बचाया जाए। अच्छा, इसका टाइमलाइन भी मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो टैंकर की हम बात कर रहे हैं, ये ऑयल टैंकर था MT मैरीवेक्स, और ये ओमान में गल्फ ऑफ ओमान के नज़दीक जो है आपका सेलिंग कर रहा था। और तभी बताया जाता है कि ये जो ऑयल टैंकर था ये खाली था, मतलब इसमें अभी ऑयल नहीं था। और अमेरिका का आरोप ये है कि ये बेसिकली ईरान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। कई बार ये ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका था ताकि वो ईरानियन वाटर्स में जा सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका का आरोप ये है कि ये ऑयल कैरी करता है गलत तरीके से। अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए, हमने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो यूएस अथॉरिटी कह रही है कि ये सैंक्शंस वॉयलेटिंग वेसल था, जानबूझकर वॉयलेशन कर रहा था। और इसी को देखते हुए यूएस ने इंटरसेप्ट किया। अकॉर्डिंग टू यूएस सेंट्रल कमांड, उनका ये कहना है कि जो टैंकर है वो बार बार हमारे डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा था। यूएस की जो नेवल फोर्सेज है वो इनको डायरेक्शन दे रही थी कि आप ईरान की तरफ मत जाइए, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा था जाने की। और तभी क्या होता है कि अब आप सब जानते हो, यूएस ने अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है कई सारे वो डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें से ये वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज USS अब्राहम, ठीक है। और वहां पर आपको मिलेंगे कई सारे फाइटर जेट्स इन एयरक्राफ्ट के ऊपर, और इसमें से जो फाइटर जेट था दैट इज FA-18, इसने यहां पर टारगेट किया, ये फ्लाई किया, और इसने मिसाइल दागा इस शिप के ऊपर। और बताया ये गया अमेरिका के द्वारा कि उनका जो फोकस था अटैक करने का वो बेसिकली शिप की प्रोपल्शन और जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसके ऊपर था, ताकि जो शिप है वो डूबे ना, बस यहाँ पर हम उसको रोक दें शिप को, ऐसा अमेरिका का कहना है। और तभी क्या होता है, अचानक से बड़ी आग लग जाती है। आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ बताया जा रहा है, जो आग है वो शिप के ऊपर लग गई। और यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी कॉल इशू किया, क्योंकि जो बोट्स वगैरह होते हैं ताकि तुरंत वहाँ से उनको वहाँ से रेस्क्यू हो सके, वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी आग लग गई थी। और इसीलिए यहाँ पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। ओमानी अथॉरिटीज़, क्योंकि ओमान के नज़दीक था, ओमान की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजा गया ताकि जितने भी इंडियंस हैं बचाए जाएं। बताया जा रहा है कि इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस के थ्रू जो है कोऑर्डिनेशन किया गया, कोऑपरेशन किया गया। इंडिया की जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, सभी ने मिलकर, मतलब मेन यहाँ पर ओमान जो है उन्होंने हेल्प की और हेलीकॉप्टर के थ्रू हमारे सेलर्स को वहाँ से बचाया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएस ने स्ट्राइक क्यों किया है। देखो,
ये जो स्ट्राइक है वो अभी जो आप कन्फ्रंटेशन देख ही रहे हो यूएस ईरान के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, यूएस का ये कहना है कि देखो हम कोई भी शिप ईरान की तरफ अलाउ नहीं कर सकते, ईरान नहीं भेज सकते, और कोई भी शिप अगर ऐसा होगा जो ईरान से ऑयल लेकर दूसरे देशों को बेचेगा तो ये हमारे रडार में आएगा, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो यूएस की जो नेवल इंस्ट्रक्शन है उनका कहना था कि ये शिप बार बार हमारे डायरेक्शंस को इग्नोर कर रहा था, और जो शिप है वो पहले भी कई सारे अटेम्प्ट ले चुका था ताकि वो ईरान की तरफ अप्रोच कर सके, और इसीलिए यहाँ पर हमने अटैक किया है। इनफैक्ट यूएस की जो ट्रेजरी सैंक्शंस अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी इस शिप के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा था, और बताया जा रहा है कि इतने अटेम्प्ट करने के बाद जो है ये शिप ने क्या किया, अपना ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया। ट्रांसपोंडर ऑफ करने से क्या होता है, इसकी लोकेशन गायब हो जाती है, तो इसने अपना ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया, और इसी की वजह से अमेरिका का कहना था कि ये बार बार कोशिशें कर रहा था, हमने इसके ऊपर अटैक किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत को क्यों कंसर्न होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमारे सी फेयरर्स इंडियंस थे ना भाई, जो भी है जहां का भी रजिस्टर्ड हो, अल्टीमेटली थे तो उसमें इंडियन सिटीजन्स। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मर्चेंट नेवी पर्सनल। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है वो काम करते हैं ऑयल टैंकर्स पे, कार्गो वेसल्स पे, एलएनजी कैरियर्स पे, कंटेनर शिप पे। इसकी वजह से क्या होता है कि वेस्ट एशिया में या फिर दुनिया में कहीं पर भी कोई मुसीबत आती है, कहीं पर अटैक होता है, तो इंडियन नेशनल्स जो है अक्सर डेंजर से एक्सपोज हो जाते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर तो प्रॉब्लम है ही है। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, यहाँ पर अगर इस तरह से अटैक होगा, वापस से ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, प्रेशर होगा हमारे इकोनॉमी के ऊपर, करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर, तो ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। और इससे एक और चीज़ पता चलता है कि डायस्पोरा का प्रोटेक्शन हमारे लिए और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अपने सी फेयरर्स को, वर्कर्स जो काम करने गए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए कैसे ना कैसे करके। अच्छा, यहाँ पर ओमान का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि देखो मैं हमेशा से पहले भी अपने कई वीडियोस में बोला हूँ कि ओमान एक प्रकार से वेस्ट एशिया का स्विट्ज़रलैंड है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जैसे एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह करता है, वैसे ही ओमान भी एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह है। वहाँ पर यूएस के साथ भी फ्रेंडशिप है, ईरान के साथ भी है, न्यूट्रल मीडिएटर की तरह काम करता है। कई बार वहाँ पर मीटिंग्स भी होती हैं ताकि मामले को सुलझाया जा सके, और इसी की वजह से जो ओमानी हेलीकॉप्टर्स हैं, मैरीटाइम अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इस बर्निंग वेसल से भी हमारे क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिश की। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि इसका लीगल क्या कोई अथॉरिटी है। देखो, क्वेश्चन ये है कि क्या किसी कमर्शियल शिप को आप रोक सकते हो। देखो, रोक तो नहीं सकते ऐसे, यहाँ पर कोई ना कोई एक लीगल गारंटी होनी चाहिए, कोई एक सैंक्शंस लगना चाहिए। अब बात ये हो जाती है ना, यूएस कहता है कि हमने सैंक्शंस लगा दिया तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। अब भारत का और बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं, उनका ये मानना है कि सैंक्शंस तभी लागू होना चाहिए जब यूएन में उसको पास कराया जाए, जब यूएन के ज़्यादातर कंट्रीज़ मिलकर उसको अप्रूव कर दें कि हाँ हम इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, या फिर जो परमानेंट जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर इसको अलाउ किया जाए, तभी ये सैंक्शंस लागू होने चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है कि अमेरिका बोल दे, अब भारत कुछ बोल देगा तो ऐसा थोड़ी है वो सैंक्शंस लग जाएगा हर जगह, लेकिन अमेरिका अपनी मनमानी करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैंक्शंस एनफोर्स्ड है, तब अगर कुछ हो रहा है तभी आप रोक सकते हो। दूसरा है यहाँ पर कि आप किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, अगेन अटैक नहीं कर सकते अल्टिल अनलेस वो आपके लिए खतरा नहीं बन जाता। लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम किसी भी ईरान से जुड़े हुए वेसल्स को, अगर वहाँ से कोई सामान जा रहा है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतने समय से टेंशन बना हुआ है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस देखो काफ़ी अगेन प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि यूएस का गोल क्या है, यूएस ये सिग्नल कर रहा है कि देखो कितना भी कोई भी शिप हो, चाहे उसमें भारतीय हो कोई भी हो, हम जो एनफोर्समेंट कर रहे हैं उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से करेंगे। जो सैंक्शंस लगा रहे हैं हम किसी को नहीं बख्शेंगे, यहाँ पर हम मिलिट्री पावर इस्तेमाल करना पड़े सी में वो भी हम करेंगे। ईरान के पर्सपेक्टिव से अगेन ये एस्केलेशन हो जाता है, यहाँ पर अगेन ईरान जो है वो और एग्रेसिव हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन अल्टीमेटली देखो क्या है ना कि अभी बातचीत चल रही है डील को लेकर, और वापस से अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले खबर आई, ट्रंप ने फिर से कह दिया कि कुछ ही घंटे के अंदर डील हो सकती है, एंड 2 से 3 दिनों में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो वापस से ओपन हो सकता है। ओपन हो जाए अच्छी बात है, पहली बात तो क्लोज ही नहीं होना चाहिए था, मतलब ये कंप्लीट बेवकूफ़ी कह लीजिए, चाहे जो भी कुछ हो रहा है। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी ना कल से इसके बारे में कि इंडियंस के ऊपर अटैक हुआ है, क्या है वो मामला, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, कि हम क्योंकि ओमान की बात कर रहे हैं, आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा आइलैंड ओमान का सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच
बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव। कल लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने का, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। टेस्ट सीरीज मिलता है, रिवीजन मिलता है, मेंटरशिप, और इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो ये पूरा फी भी आपको रिफंड हो जाएगा। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा। Study IQ IAS, making India smarter and better.